ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के। मैंने यहाँ पर आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चंस उठाए हैं। काफी ज्यादा आपको मजा आएगा इस वीडियो को देख करके। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमारे पास में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो आप यहाँ पर देखोगे। ध्यान से यार इस वीडियो को देखना, पूरा अच्छे से इस वीडियो को देखना। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन चारों क्वेश्चंस के लिए एक यहाँ पर टेबल बना देता हूँ ताकि इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, इस 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में इस तरीके से कॉमेंट में बता सकते हो आपके क्या तुक्के हैं, यहाँ पर क्या ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है, क्या आप यहाँ ऑप्शंस को मार्क करोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, ऑप्शनल एलिमिनेशन करोगे, वो सारी चीजें, एलिमिनेशन की टेक्निक्स जो भी आप करके आप कमेंट में जो है आंसर इस तरीके से लिखते रहना। ठीक है, इस 4 क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी ट्रिक्स लगाने वाले हैं, तुक्के लगाने वाले हैं और इस 4 क्वेश्चन में देंगे हमारे पास में क्या करेक्ट आंसर निकल करके आते हैं। ठीक है, सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा लगेगा। एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा, हमारे पास में 2 चीजें हैं, एक तो है तुक्का और दूसरा है ट्रिक। तो जहां तुक्का लगता है वहां तुक्का लगाते हैं, जहां ट्रिक्स लगता है वहां ट्रिक्स लगाते हैं। तो यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस में तुक्का देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक्स देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो तुक्का ही लगेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू को काटेंगे और सबसे छोटा वैल्यू को काटेंगे, बीच वाले वैल्यूज में से हम तुक्का लगाएंगे। इसको हम कहते हैं हमारा एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन तुक्का टेक्निक। इसमें हम सबसे बड़े वैल्यू को और सबसे छोटे वैल्यू को काटते हैं, बीच वाले वैल्यूज में से हम तुक्का लगाते हैं। तो कभी अगर आपको एग्जाम में ये मेथड बहुत ज्यादा काम आ रहा है 2022 के अंदर में भी और पिछले 4-5 सालों से 10 सालों से हर पेपर में लगता है, क्योंकि जो भी टीचर है ना, जो ऑप्शन बनाता है, क्वेश्चन बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में रखने का ट्राई करता है। 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि एक्सट्रीम ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है, जो कि लगाना ही चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है एमएसटी सीईटी में, तो आप कौन सा ऑप्शन तुक्का लगाओगे, आप बीच वाले वैल्यूज तुक्का लगाओगे, कोने वाले वैल्यूज तुक्का नहीं लगाओगे। ठीक है,
कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे ट्रिक लगेगा, पहले में तुक्का लगा, यहाँ पे ट्रिक लगेगा। कह रहा है इफ y इक्वल टू 2x इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल दिस देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दिस कॉर्ड एज डायमीटर। ठीक है, ये अगर डायमीटर होगा, ये कॉर्ड है जो किसी दूसरे सर्कल का डायमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सर्कल का डायमीटर है तो सेंटर जो है उस पे पास करेगा, सेंटर का पॉइंट उसको पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सपोज कर लो ये y इक्वल टू 2x है और ये सर्कल है जो हमें निकालना है, तो डायमीटर अगर होगा तो सेंटर जो होगा वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो सर्कल है वो है 1,2 सेंटर, इसका जो सेंटर है वो है -1, -2, है ना। सेंटर निकालना आपको आता है ना, -g, -f, राइट। और यहां पर हमारे पास में हो जाएगा 1, -2 और यहां पर हो जाएगा हमारे पास -1, 2। ये हमारे पास में चारों ऑप्शन के जो है सेंटर्स हैं। तो इसका जुगाड़ टेक्निक क्या है, तुक्का टेक्निक क्या है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या है कि हम सेंटर्स को पुट करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन y इक्वल टू 2x को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अगर हम y के जगह 2 रखेंगे और x के जगह 1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में अगर हम डालेंगे तो y के जगह हम रखेंगे -2, x के जगह रखेंगे -1, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन बी भी हो सकता है। थर्ड में आप देखोगे तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि y के जगह -2 आएगा और x के जगह +2 आएगा, क्योंकि प्लस साइन में है यहाँ पर, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को y इक्वल टू 2x को, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आप y के जगह 2 डालोगे, x के जगह -1 डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, साइन का डिफरेंस आ जाएगा दोनों तरफ, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। क्या कहते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। इस टाइप के आप टेक्निक को यूज करके मैथमेटिक्स के अंदर में बहुत इजीली दो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए और बी में से हम तुक्का लगाएंगे। ठीक है, रैंडम तुक्के नहीं लगाने, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके बहुत सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सही हो जाएंगे। हमें पूरे तुक्के पे डिपेंडेंट नहीं होना, और मतलब तुक्का और ट्रिक, जहां ट्रिक लग रहा है वहां पे ट्रिक लगाना है, तो ट्रिक से क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है सही होने की। ठीक है, ओके सॉरी, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा वापस से एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगेगा। एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा हमारा दोबारा से लगेगा। कैसे लगेगा, देखो ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ये तो फिक्स हो गया, आप केवल न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। सबसे बड़ा कौन सा है, 8/3, सबसे छोटा कौन सा है, 2/3, बीच वाले कौन से हैं, 4/3 एंड 5/3। तो यहां पर आप क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगाओगे। क्या करोगे, बी और सी में से आप तुक्का लगाओगे। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाना है। सबसे बड़े वैल्यू को काटो, सबसे छोटे वैल्यू को काटो, बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ। तो यहां पर भी हमारे पास में 2 चीजें थी, तुक्का प्लस ट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में तुक्का लगा, सेकंड में ट्रिक्स लगेगा। देखो जहां ट्रिक लगता है वहां ट्रिक लगाते हैं, जहां तुक्का लगता है वहां तुक्का लगाते हैं, जहां सॉल्व हो जाता है वहां सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल इस तरीके से आप चलोगे तो आपके बहुत नंबर सीटी के अंदर में बढ़ जाएंगे, और बच्चे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप। यहाँ पे क्या ट्रिक लग जाएगा, एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2√2 यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है -1/√2। तो स्लोप, अब एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो। जिन बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता और जुगाड़ तरीका ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, आप डायरेक्टली ऑप्शंस को देख लो। ठीक है ना, तो बेसिकली स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हमारे पास में स्लोप होता है। तो यहां अगर आप देखोगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब कि -1, तो माइनस ऑफ -1 +1 आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा √2 के साथ में कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे तो 1/√2 आ रहा है, हमको तो -1/√2 चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेटेड। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा एलिमिनेटेड। फिर आप ऑप्शन बी में देखोगे तो यहां पर आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y -1/√2, सही है। डी ऑप्शन में भी आ जाएगा -1/√2, ठीक है, और हमारे पास में यहां पर भी आ जाएगा -1/√2। तो बी सी डी ये 3 ऑप्शंस जो हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे स्लोप को। ए सेटिस्फाई नहीं किया, ए को एलिमिनेट कर दिया। अब आता है हमारा ये जो y इंटरसेप्ट है ना, वो 2√2 है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में, मतलब कि जो y इंटरसेप्ट है c है ना, ax + bx + c होता है ना इक्वेशन, या फिर y = mx + c होता है ना। तो जो c है वो हमको कह रहा है -2√2। ठीक है, c हमको कह रहा है कितना, -2√2। दिस इज c, 2√2 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, सो -2√2 c होगा। अब c निकालते कैसे हैं, अगर आप x को 0 कर दोगे तो y = c आ जाएगा, है ना। तो आप कुछ मत करो, x को 0 कर दो, x को आप 0 कर दो और y की वैल्यू निकाल लो। तो यहां पर अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा -2√2/√2। ठीक है ना, यहां से आप देखोगे तो -2√2 उधर हो जाएगा और √2, तो ये तो है इसके बराबर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। ठीक है,
फिर यहाँ आप देखोगे तो y की वैल्यू आपको दिखेगी -4/√2 मतलब -2√2, तो ये हमारा सही आ रहा है, ये हमारा सही आ रहा है। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो y की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2√2/√2 ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा a b d तीनों एलिमिनेट हो गए, सिर्फ c बचा हमारे पास में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, c को तुक्का लगा देंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो। पहले हमने स्लोप चेक किया, एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, फिर हमने y इंटरसेप्ट को चेक किया, x को 0 पुट कर दिया ऑप्शंस में, c की वैल्यू -2√2 जहां आ रही है, मतलब y की वैल्यू x को 0 पुट करने के बाद जहां आ रही है -2√2 के बराबर, वो रहेंगे, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो b और d भी एलिमिनेट हो गया, एक ही बचा हमारे पास में। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, हमारा ट्रिक, क्या कहते हैं इसको हम, जुगाड़। किसका जुगाड़, AR का जुगाड़, ठीक है, आयुष राठी का जुगाड़। इस तरीके से आप सीटी के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सीधे तरीके से नहीं करना जानते हो तो इस तरीके से आप जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हो, अपने नंबर को आप बढ़ा सकते हो। क्वेश्चंस छोड़ने के बदले, रैंडम तुक्के मारने के बदले आप इस तरीके से तुक्के मारो, ट्रिक्स मारो, आपके सही होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप AC में से क्या मार्क करोगे, AB में से क्या मार्क करोगे, BC में से क्या मार्क करोगे। इसका जो करेक्ट आंसर किया ना मैं आपको बताता हूँ क्या है, AABC ये करेक्ट आंसर की हमको यहाँ पर दिया हुआ है बुक के अंदर में। A फर्स्ट का, सेकंड का भी A, ठीक है, थर्ड का हमको दिया हुआ है B और फोर्थ का दिया हुआ है C। ये करेक्ट आंसर की हमको दिया हुआ है, आप बाकी सॉल्व करके देख लेना खुद से। ठीक है, करेक्ट आंसर की हमको ये दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, अगर आपका स्कोर बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजों से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा हमारा एक्सक्लूसिव जो कोर्स है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास में कुछ दिन भी बचे हुए हैं ना, 1-2 दिन भी बचा हुआ है, 3-4 दिन, जो भी जितने भी दिन आपके पास में बचे हुए हैं, आप कोर्स को 1 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो, है ना, और उससे अपना इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा कर सकते हो। माइंडसेट जो है आपका बहुत प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाएगा एंड उसके लिए आप जो है एनरोल कर सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप डिटेल्स देख सकते हो, है ना, और आपको 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा एंड आप 7-8 घंटे के अंदर में जो है कोर्सेज को आराम से देख सकते हो और उसको जो है अप्लाई करके चीजों को, अपना स्कोर को आप बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से कोर्स डिजाइंड है कि लास्ट मोमेंट में आप लोगों का हेल्प हो। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।